नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एक चैप्टर के बारे में जो कि हमारा इंग्लिश का एक चैप्टर है, टेंस। आप सभी ने अभी तक के उसके 6 पार्ट आ चुके हैं टेंस से। अलग अलग टेंस को हमने अलग अलग तरीके से यानी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है अपनी पिछली 4 से 5 वीडियो में, 6 वीडियो में शायद। तो उन वीडियोस के अंदर हमने बहुत डिटेल से, यानी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बात की थी कि कैसे किसी सेंटेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं या हमें किसी सेंटेंस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने बाकी के जितने भी वीडियो बनाई है सब में हमने अलग अलग से एक एक टेंस के बारे में क्लियरली डिस्कस किया है बहुत डिटेल से। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी हैं और आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर आप शिवाय एकेडमी रादौर चैनल को सर्च करके आप वहाँ से भी उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो पहले उन वीडियो को देखिए क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है आपको वो वहीं से ही मिलेगी। तो हम इंग्लिश के चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। टेंस हमारे पास चैप्टर था और टेंस में भी हमने कल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने सेंटेंस को क्रिएट करना, या अगर कोई सेंटेंस है उसको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सब आपको इसके बारे में पता चल ही गया है लास्ट की कुछ वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है आज पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो अगर आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करके भी एक टेंस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खास बात क्या थी कि हमें पता चल गया था कि उसमें कोई काम जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है। जैसे मान लीजिए हमने बात की थी उसमें कि कोई व्यक्ति अगर खाना खा चुका है तो उसने वह काम ख़त्म कर लिया है। अगर कोई खेल चुका है तो उसने वह काम ख़त्म कर लिया है। कोई कहे कोई जा चुका है, मेहमान थे जा चुके हैं, तो वो काम ख़त्म कर लिया है, पर वो प्रेजेंट में। अब हमारे पास है पास्ट। इसमें हम बात करेंगे ऐसे कामों के बारे में जो हमने पास्ट में ख़त्म कर लिए थे या ख़त्म कर चुके थे। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि हम हमेशा कभी भी चुका है के साथ बात नहीं करते हैं, तो लिया है के साथ बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पास्ट है इसलिए इसमें था के बारे में बात आ जाएगी। तो पास्ट का परफेक्ट है यहाँ पे, यानी पास्ट में अगर कोई काम हो चुका था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि जब तक मैं भंडारे में पहुँचा भंडारा ख़त्म हो चुका था, तो भंडारा ख़त्म हो चुका था यानी काम ख़त्म हो चुका था। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं जब तक घर पहुँचा वो मेहमान जा चुके थे या कोई सो चुका था, इस प्रकार से जब भी हम बात करते हैं कि वह काम हो चुका था तो वहीं पे होता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान भी यही होती है, चुका था, चुके थे या चुकी थी। इस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही आसान है। एक ही फॉर्मूला है, उसी पे ही पूरा टेंस होता है और ये बड़ा ही इजी है करने के लिए। तो वो है सब्जेक्ट के साथ में इसमें हमेशा ही हैड रहेगा। हैड के साथ में हमारे पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, जब हमने प्रेजेंट का किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमारे पास हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है हैड। तो हर जगह पे हमें हैड का ही प्रयोग करना है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इस प्रकार से चुका है के साथ बात नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया था, या मेहमान चले गए थे, या वह चला गया था, या उन्होंने यह काम कर लिया था। तो इसी प्रकार से हम चुका है, चुका था, चुके थे या चुकी थी के बारे में बात नहीं करते हैं। हम अगर इसकी जगह पे कोई कहे लिया था या किया था या गया था, या इसी के ही पैरेलल और भी कुछ अगर ऐसी बातें हैं जिसमें लिया, किया, गया, इस प्रकार से बात, यानी जहां हमें पता चले कि काम ख़त्म कंप्लीट हो चुका था वहीं पे हम बात करेंगे कि ये परफेक्ट है। अगर साथ में था आ गया तो पास्ट का परफेक्ट है, अगर है आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो समझना बड़ा ही ईजी होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मूला है
अब फिर से वही है, इसमें भी हमारे पास 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं करूँ, सबसे पहले इसमें पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे, अगर मान लो मैं कहूँ जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस है कि मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पे चुका था आ गया है हमारे पास, हमें पता चल गया है कि ये पास्ट का परफेक्ट है। तो हम कहेंगे मैं को हम बोलते हैं आई, और क्योंकि हैड है इसलिए इसमें हैज़ या हैव का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ हैड है, तो हम सब सब्जेक्ट के साथ में हैड का ही यूज़ करेंगे। हम कहेंगे आई हैड, खाने को बोलते हैं ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हम कहेंगे आई हैड ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम खाना खा चुके थे, तो तुम होता है यू, यू के साथ में भी हम यूज करेंगे हैड का ही, हम कहेंगे यू हैड ईटन फूड। अगर कोई थर्ड पर्सन है वह खाना खा चुका था, तो वह होता है ही के साथ में हम यूज करेंगे किसका, हैड का ही, हम कहेंगे ही हैड ईटन फूड। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वे खाना खा चुके थे, तो वे होता है दे के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैड का ही, हम कहेंगे दे हैड ईटन फूड, हम कहेंगे दे हैड ईटन फूड। इसी प्रकार से हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम नोट का यूज़ करते हैं। अब नोट में क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ मैं खाना नहीं खा चुका था, तो नहीं यानी नेगेटिव आ गया है, तो चुका था से हमें पता चल गया है कि ये पास्ट का है, तो हमें आई हैड। और जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में यही बात दोहराई है, दोबारा से कहूँगा कि हमने हमेशा नोट का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हम कहेंगे आई हैड नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो तुम होता है यू के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैड का ही, हम कहेंगे यू हैड, और इसी के साथ में ही हमने यूज़ करना है नोट का, यू हैड नॉट ईटन फूड, यू हैड नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ वह खाना नहीं खा चुका था, तो वह होता है ही के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैड का ही, हम कहेंगे ही हैड नॉट ईटन फूड, ही हैड नॉट ईटन फूड। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वे खाना नहीं खा चुके थे, तो वे होता है दे के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैड का ही, दे हैड नॉट ईटन फूड, दे हैड नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे आते हैं इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम प्रश्न पूछते हैं इसी में ही। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ क्या मैं खाना खा चुका था, तो अभी वही अपना पुराना फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ में है हैड ही है सिर्फ, तो इसको हम उठाएंगे और सब्जेक्ट से आगे लेकर के आ जाएंगे। तो हम कहेंगे हैड आई ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या तुम खाना खा चुके थे, तो तुम भी होता है हैड ही उसके साथ में, हैड यू ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वह खाना खा चुका था, तो
वह होता है ही के साथ में भी हम यूज़ करेंगे हैड का ही, तो हम कहेंगे हैड ही ईटन फूड, अगर वो एक से ज़्यादा है। क्या वे खाना खा चुके थे, तो वे होता है दे, हम कहेंगे हैड दे ईटन फूड, हैड दे ईटन फूड। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि आपको पता है चौथे प्रकार के सेंटेंस भी होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव भी, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं की बात भी की जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ जैसे यह है कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो हम कहेंगे वही है अपना इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड को आगे ले आएंगे, हम कहेंगे हैड आई, और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट का यूज आ जाएगा, हैड आई नॉट ईटन फूड, हैड आई नॉट ईटन फूड। पर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है हमारे पास स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर। अगर स्पीकिंग इंग्लिश है तो उसके अंदर हैड के साथ में नोट को भी बाहर ही ले आते हैं, तो वो हैड नोट होता है, पर इसको शॉर्ट में हैडंट बोल दिया जाता है, इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है हैडंट। तो वो कहते हैं हैडंट आई ईटन फूड। अगर आपको स्पीकिंग के लिए करना है तो आप कहोगे हैडंट आई ईटन फूड। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो हम कहेंगे हैड यू नॉट ईटन फूड, हैड यू नॉट ईटन फूड। अगर मैं कहूँ क्या वह खाना नहीं खा चुका था, तो वह होता है ही, तो हम कहेंगे हैड ही नॉट ईटन फूड, हैड ही नॉट ईटन फूड। ऐसे ही अगर मैं कहूँ क्या वे खाना नहीं खा चुके थे, तो हम कहेंगे हैड दे नॉट ईटन फूड, तो हम कहेंगे हैड दे नॉट ईटन फूड। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो जाएंगे। तो टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यही होता है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कल की क्लास के अंदर हम पास्ट का एक पार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसके बाद में हम इंग्लिश की क्लास को थोड़े टाइम के लिए रोकेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए हुए हैं और मेरे पास मैसेज भी आते हैं बच्चों के, तो वो सब मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हिंदी की क्लास दोबारा से कब स्टार्ट कराओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप करेंगे, थोड़े दिनों के लिए। एक पार्ट रह जाता है इसमें फ्यूचर टेंस का, उसको हम कुछ दिन के बाद करेंगे, 2-4 दिन के बाद। तो इसके बीच में हम कुछ हिंदी के कोई 2-4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसमें बड़े ही इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर दोबारा से ही, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बस इतना ही होता है। थैंक यू।